हेलो गाइज, कैसे हैं? ठीक ठाक जी। तो चलिए हम लोग 12th का चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे। ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था हमारा हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि जो बेसिक हैलो अल्केन होते क्या हैं, हैलो एरीन क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन कैसे किया गया था, हाइब्रिडाइजेशन बेसिस पे मोनो हैलो अल्केन कितने प्रकार के होते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में डील किया था। तथा उसका कुछ जो कार्बन एवं हाइलोजन के भी जो बॉन्ड का नेचर होता था वो भी हमने कंप्लीट किया था। तो चलिए, जैसा कि हमने बोला था कि आज हम लोग प्रिपरेशन के बारे में देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन, यही चैप्टर है ना जी। ये हमारा शुरू हो गया, फर्स्ट चैप्टर है। तो ये हम बेसिक इसका देख चुके थे। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन। यही टॉपिक है हमारा। तो अगर हम बात करते हैं कि ये हैलो एल्केन का जो बनाने का तरीका है, तो इसके बनाने का कई विधि है। तो हम वन बाई वन करके सारे इसके मेथड को देखेंगे। तो इसका बनाने का जो फर्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं, जिसे बोला जाता है हैलोजिनेशन। पहला मेथड कौन सा है, हैलोजिनेशन, जिसे हम लोग हिंदी में हैलोजनीकरण बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। ऐसे तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे बेसिकली समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड है हमारा हैलोजिनेशन। तो समझिएगा कि हैलोजिनेशन होता क्या है। तो कहता है कि यह विधि है जिसमें बेसिकली हम लोग एल्केन के द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण करते हैं, ठीक है। यह हैलोजिनेशन में एल्केन के द्वारा हम लोग हैलो एल्केन बनाते हैं। अब आप पढ़ चुके हो एल्केन का। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो कहता क्या है कि जब एल्केन को सनलाइट की उपस्थिति में, तो सनलाइट अगर आप चाहो तो लिख सकते हो सनलाइट, या एच न्यू से भी जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ई बराबर एच न्यू, तो वहां ही हम लोग एच न्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब एल्केन को सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसके साथ हैलोजन के साथ, देखो नाम में ही डिफिनेशन छुपा होगा, हैलोजिनेशन। तो हैलोजन आ रहा है ना, तो हैलोजन मतलब एक्स, जिसमें बेसिकली फॉर्म कौन आते थे, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। तो जब एल्केन को प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन के साथ संयोग कराते हैं, तो हमारा किसका निर्माण होता है, हैलो एल्केन का निर्माण होता है। अब एक रिएक्शन के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एल्केन के रूप में मैं ले लूं यहाँ पे CH4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। तो इस मीथेन को हैलोजन, तो हैलोजन आपकी मर्जी कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग क्लोरीन और किसका प्रयोग करेंगे, ब्रोमीन का प्रयोग करेंगे। बात आएगी कि सर क्लोरीन और आयोडीन का नहीं करेंगे, तो उस पर हम चर्चा कुछ देर बाद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्लोरीन, कि जब मीथेन है X2 की जगह मैं ले लेता हूँ Cl2। इसको किसके साथ संयोग कराना है, प्रकाश की उपस्थिति में, तो प्रकाश के लिए H, ठीक है। तो जब एल्केन को प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन के साथ संयोग कराएंगे, तो हैलो एल्केन का निर्माण होगा। और हैलो एल्केन RH, यही तो हैलो एल्केन है। तो यहाँ पे जो हैलो एल्केन बना होगा, तो कहीं ना कहीं एल्केन की बात करते हैं, तो RH ये एल्केन हैलोजन, तो यही हैलो एल्केन क्या बन गया होगा, RH बना होगा। ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना। तो CH4, तो ये हैलो एल्केन बना लेता है CH3
HCl। अब प्लस में 4 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, तो एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्या बना लेता, HCl बना लेता। तो यही हमारा रिएक्शन हो गया, ये हमारा हैलो अल्केन है। तो रिएक्शन में कुछ खास दम नहीं है, सिंपल समझना है कि एल्केन को प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन के साथ संयोग कराने पे इसका निर्माण होता है, हैलो अल्केन का निर्माण होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर्म में मैंने ले लिया, मीथेन को क्लोरीन के साथ कराया, किसकी उपस्थिति में, HNO की उपस्थिति में। एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल पड़ा तो CH3 और एक क्लोरीन इसके साथ तो CH3Cl, और वो क्या बना लिया, HCl। तो ये जो अभिक्रिया है, अगर हम बात करते हैं जनरली होता क्या है कि इस अभिक्रिया को अगर कराया जाता है तो यह अभिक्रिया यहाँ पे आकर के स्टॉप नहीं होती है, यह अभिक्रिया और स्वतः होते रहती है। और यह अभिक्रिया तब तक होते रहती है कि जब तक मीथेन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सारे के सारे सब्स्टिट्यूट अलग नहीं हो जाते। तो जैसे कि अभी देखो एक हाइड्रोजन और है, तो यहाँ पे होगा क्या फिर कि फिर वो CH3Cl है पुनः Cl2 के साथ रिएक्ट कर लेगा, बाकी ये HNO है तो पुनः Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये Cl किसके साथ भागा था, एक हाइड्रोजन के साथ, तो ये Cl2 में फिर एक हाइड्रोजन निकालेगा, तो एक भागेगा तो क्या बच जाएगा, 3 था तो 2 CH2, एक क्लोरीन पहले से थे, एक क्लोरीन और आएगा तो CH2Cl2 आप प्लस में 1 HCl और बनेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन को भगाओ और क्लोरीन को कार्बन के साथ ऐड कर दो। अब मैं बोलूं क्या है क्रिया यहाँ पे स्टॉप होगा, तो बोलोगे नहीं सर आपने तो बोला कि जब तक हाइड्रोजन है तब तक करेगा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है। तो पुनः क्या होगा कि ये जो CH2Cl2 है यह पुनः किसके साथ करेगा, यह Cl2 के साथ फिर से अभिक्रिया करेगा वही प्रकाश की उपस्थिति में। तो इस बार करेगा तो बताओ क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन Cl के साथ भागेगा तो एक भाग जाएगा तो क्या बच जाएगा CH और Cl2, एक Cl और आ जाएगा तो CHCl3 और प्लस में एक HCl और निकालेगा। ठीक है, अब देखोगे ये जो CHCl3 है इसी का एक कॉमन नेम है जिसे हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, ध्यान रखना इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। इस CHCl3 को ही हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अब बोले कि क्या एक क्लोरोफॉर्म बना करके क्रिया स्टॉप कर लेगा, रुक जाएगी, तो बोलोगे सर अभी भी नहीं रुकेगा क्योंकि इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन मौजूद है, तो यह पुनः क्रिया करेगा CHCl3 और Cl2 पुनः वही प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक H फिर Cl के साथ भागेगा तो CCl4 हो जाएगा, 3 एक आएगा तो 4 और प्लस में क्या बन जाएगा HCl बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया CCl4, इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये कुछ है इसके कि अगर बोला जाए कि एल्केन से हेलो अल्केन कैसे बनाओगे, ये बहुत ये सब कन्वर्जन में यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सब एग्जाम में आपसे डायरेक्टली नहीं पूछने वाले हैं कोई कि हाँ जी बताओ मेरे को कि हैलोजनीकरण हैलोजिनेशन क्या होता है, ऐसे नहीं पूछेंगे, इससे कन्वर्जन रिएक्शन पूछते हैं। तो पूछा जाएगा कैसे, बोल देगा कि निम्नलिखित में हैलोजिनेशन विधि द्वारा हैलो अल्केन का निर्माण कराया जा सकता है। क्वेश्चन देखिएगा कि हैलोजिनेशन द्वारा हैलो अल्केन का निर्माण किया जा सकता है। ऑप्शन ए CH4, B C2H4, C C2H6, D C2H2 ऐसा दे दिया गया। तो हैलोजिनेशन बोल रहा है, थोड़ा गर्मी भी है। तो हैलोजिनेशन में सबसे पहला बोला किसके द्वारा कराते हैं, एल्केन के द्वारा। तो देखो तो CH4 मीथेन एक एल्केन इसके द्वारा करा सकते हैं,
C2H4 दुगना से 2 अधिक एल्कीन हो गया ना, नहीं करा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं करा सकते, बाकी कन्वर्जन पे आएगा। C2H6 ये भी एक एल्केन है, इसके द्वारा भी करा सकते हैं, C2H इसके द्वारा भी नहीं करा सकते। तो ऐसे कुछ रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि हैलोजिनेशन आप रटोगे कि एल्केन को प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन के साथ संयोग कराने पे हैलो एल्केन का निर्माण होता है, ऐसा ही नहीं, आप पूरा रिएक्शन पैटर्न समझ करके करते चलोगे, ठीक है। तो अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये होता कैसे है, आप बोल रहे हो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब होता है, क्लोरीन आता है, तो आखिर क्या होता है, कैसी अभिक्रिया की मैकेनिज्म है कि अभिक्रिया का क्रियाविधि क्या है जिसके द्वारा ये प्रोडक्ट हैलो एल्केन का निर्माण होता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलिए इसका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम इरेज कर देते हैं रिएक्शन को, हटा देते हैं सबको। चलिए रिएक्शन था हैलोजिनेशन देख रहे हैं ना जी। तो रिएक्शन में लिख लेता हूँ, जो रिएक्शन लिए थे एग्जाम्पल के फॉर्म में, क्या था, CH4 Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में, तो CH3 Cl अब प्लस पे क्या बन रहा था, S। और रिएक्शन था हाइड्रोजन हटाते हटाते आया था कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एक का यदि आप समझ लोगे तो बाकी का आप खुद से कर सकते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बारे में आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर आधारित होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर यह बेस्ड होता है। अब बात आती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहने का मतलब हो जाता है कि इसमें फ्री रेडिकल बन करके, मतलब मैकेनिज्म का मतलब क्या कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, उसका जो क्रिया हुआ होगा, उसका जो विधि है, उसी को रिप्रेजेंट करना मैकेनिज्म, यही है ना जी। तो जैसे कि देखते हैं कि फ्री रेडिकल कहने का मतलब क्या, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक होता था कार्बोकैटायन, कार्बन प्लस, फिर कार्बन माइनस जिसको कार्बन आयन बोलते थे, और एक होता था कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते थे, इसी को हम लोग फ्री रेडिकल बोलते थे। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और कैसे होता है वो देखते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ CH4 का, तो कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन कंबाइन है। तो ऐसा करते हैं कि इस CH4 के 3 हाइड्रोजन को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ और एक हाइड्रोजन को बाई बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस CH3 और एक हाइड्रोजन तो CH4, और इस Cl2 की बात करते हो तो Cl2 को हम ऐसे लिख देते, कोई तकल्लुफ नहीं ना, और ये सनलाइट है, तो ये भाई है आपका सनलाइट, ठीक है। तो अब देखिए कि अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई होगी। ये जो हमारा प्रकाश है ये अपना प्रतिक्रिया देता है, और इसमें ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड मतलब डबल इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ क्लोरीन के पास भी बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, डबल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब इसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ा जाता है, तो सूर्य के प्रकाश अपना प्रतिक्रिया देता है, जिससे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और अगर आप नेगेटिविटी की बात करते हो तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का नेगेटिविटी लगभग सेम होता है, और यहाँ पे तो सेम सेम है, तो इसका भी सेम सेम होगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो हाइड्रोजन CH3C है, ए में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। ध्यान से रखें, ध्यान से समझते चलना
कि नेगेटिविटी में अंतर होता तब खींचातानी होता, लेकिन यहाँ पे दोनों का नेगेटिविटी लगभग समान है। तो लगभग समान की जैसे ही प्रकाश के कारण बॉन्ड ब्रेक हुए, जिसमें डबल इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन ले लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना हाइड्रोजन ले लिया। अब बात आती है क्लोरीन का, तो यहाँ पे भी वही कहानी होनी है कि सर क्लोरीन का भी तो सेम होगा। तो क्लोरीन दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गए। पहला बात समझ में आया कि कैसे टूटा होगा। तो हम सोच रहे हैं कि सर जी हम मीथेन में 3 हाइड्रोजन वैसे ही था तो वैसे ही होगा, और एक हाइड्रोजन टूट करके फ्री रेडिकल बनाया, उसके बाद क्लोरीन टूटा। अब प्रक्रिया आगे बढ़ी होगी। अब नेक्स्ट क्या होगा कि अगर बाय नेचर हम देखना चाहें तो कार्बन भी पॉजिटिव होता है, हाइड्रोजन भी क्या होता है, धनायन नेचर के होता है, और क्लोरीन की बात करते हैं तो यह जनरली नेगेटिव नेचर का होता है। तो यहाँ पे 2 नेगेटिव नेचर वाले मिल रहे हैं और 2 पॉजिटिव वाले। तो होगा क्या कि ये क्लोरीन एक कार्बन के पास जाएगा और ये हाइड्रोजन क्लोरीन के पास जाएगा। तो अब देखिए क्या होता है, ये CH3C कार्बन का इलेक्ट्रॉन पहले से था, सॉरी इलेक्ट्रॉन है तो इसको ब्लू से कर देते हैं ताकि देखें। अब ये क्लोरीन आ रहा है, तो क्लोरीन आएगा तो इस तो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा ना जी, तो ऐसा आया होगा। ये क्लोरीन पहले से है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, इधर शिफ्ट कर देते हैं। हाइड्रोजन गया होगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के गया होगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। अब बताओ, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो स्टेबिलिटी के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से क्या करेगा, साझेदारी करेगा, और यही हमारा बना लेगा CH3Cl। 2 इलेक्ट्रॉन आ गया ना तो सिंगल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये भी क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड। तो यही हम फाइनली लिखते हैं कि जब एल्केन की यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाएगी तो बनेगा CH3, एक हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन भाग जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात पल्ले पड़ रही है या नहीं पड़ रही है, मेरे को बताओ। कुछ दम नहीं है इसमें, सिंपल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था। इसमें हुआ क्या, मीथेन का एक हाइड्रोजन टूटा, कार्बन के साथ जो बॉन्ड था अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन। ये फ्री रेडिकल है हमारा। क्लोरीन के साथ ही वही हादसा हुआ, हादसा, ठीक है। कुछ हादसे खूबसूरत होते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे समझो, ये हादसे खूबसूरत हो गए, और ये खूबसूरत हादसा के कारण ऐसे भी एक टूटता है तो दूसरा जुटता ही। तो ये टूटा, इससे जुटा, तो ये टूट करके ये जोड़ करके बना लिया, और ये टूटा तो ये बना लिया, ठीक है ना। ये टूटना जुड़ना बहुत जल्दी समझ में आता है। तो ठीक है, इसी का अगर मैं बोलूं आपको कि सर ये तो फर्स्ट मान लिया डाउट है आपको, नहीं समझ रहे हो, अगर मैं इसी को बोलूं कि सेकंड वाला क्या होगा सर, ये तो आप कर रहे हो, ठीक है। तो सेकंड फिर से क्या हुआ होगा कि ये CH3Cl पुनः किसके साथ भी रहा होगा, Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, H2 के साथ। तो क्या बनाता था, हम डायरेक्टली अभी सीखे थे कि CH2Cl2 प्लस में HCl, यही बना रहा था ना, कि प्लस में HCl बना रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, तो इसका यदि मैकेनिज्म देखें तो ये CH3 तो फ्री रेडिकल बनाने हैं, तो कार्बन और क्लोरीन का यदि बॉन्ड ब्रेक करोगे, नेगेटिविटी में अंदर है, आयन बन जाएंगे, तो हम उसका कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये CH2Cl कर दीजिए, एक हाइड्रोजन को कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, ठीक है। ये क्लोरीन के साथ भी वही होगा। अब देखो क्या होगा, होगा वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, हाँ जी, नहीं वही होगा जो फ्री रेडिकल चाहेगा। तो CH इसका हो गया और ये क्लोरीन का। अब लाइट तो अपना प्रभाव दिखाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक करेगा। तो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो H फ्री रेडिकल बनाएगा, और यहाँ से CH2Cl ये कार्बन फ्री रेडिकल बनाएगा, और फिर ये
Cl फ्री रेडिकल और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल दिख नहीं रहा है तो लो दिखा देते हैं, देख ला बिंदी, यही हमारा फ्री रेडिकल है। अब 2 फ्री रेडिकल बन के रेडी हो गए तो फिर से वही बात क्या होगा, ये वाला एक्सचेंज करेगा, इससे टूटेगा, इससे दिल लगाएगा। तो ये दिल लगा रहा है इसके साथ और ये लगा लेगा इसके साथ, तो बताइए क्या बनेगा। तो ये CH2 एक, देखो ये बनेगा। बात आ रही कि सर आप कैसे कर रहे हो, ये क्लोरीन तो कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो ऐसा ही कार्बन से ही जुड़ता है, तो ऐसा CH2 इसके साथ तो है ही, एक क्लोरीन इससे था, एक वो थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। अरे यार गर्मी से परेशान हो जाते हैं कि देखो ये CH2 तो CH एक क्लोरीन है, तो ये लो क्लोरीन, एक फ्री रेडिकल है, ये लो क्लोरीन आया, इसका फ्री रेडिकल होगा, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन का देखोगे तो हाइड्रोजन है, इसका तो फ्री रेडिकल है, क्लोरीन गया, इसका फ्री रेडिकल। अब बॉन्ड बना सकता है, तो वही ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाया, तो CH2 और ये Cl2, तो इस CH2 को ऐसे लिख दो CH2 और एक Cl और एक Cl, ये बन गया, तो CH2Cl2 और ये Hc, यही तो बना फाइनली यहाँ पे, ठीक है। कुछ चला गया, तो ये हमारा है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि आप बना करके हमें दिखाओ CH3Cl प्लस HCl का मैकेनिज्म कैसे होगा, या बोल दे सॉरी CHCl3, फिर बोल दे कि CCl4 प्लस HCl, ये दोनों का मैकेनिज्म बना करके दिखा, हो जाएगा। तो अगर आप ये समझे होंगे तो ये चुटकी में कर डालो, नहीं तो आप इसका हमें कर करके दिखाओ जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट्स बनाते चलोगे भाई, बिना नोट्स के कुछ नहीं होने जाना है। ये छोटी छोटी बातें ही लगा होगा कि अभी तो सर आपने चैप्टर शुरू ही किया है, ये तो मैं एक दिन में कर लूंगा, तो बात एक दिन की नहीं है, ये एक दिन अगर आप अभी से नहीं करते चलोगे तो फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा ना कि इस एक दिन के कारण रोगे, क्या बोल दिए। तो चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं, चलिए इसका कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हटा दें, हटा दें। एक लाइन याद आ रहा है, मतलब बताओगे इसका, ठीक है ना। क्या लो भूल भी गए यार, तो चलिए पहले समझ लेते हैं, याद आएगा तो फिर से बता देंगे, ठीक है। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि दे दिया जाए, ये एल्केन है हमारा, इथेन को ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हम क्रिया करा रहा है, तो CH3 X प्लस में क्या बन रहा है H, यही हेलो एल्केन बन रहा था। तो ये X की जो हमने बात किया, तो X में क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है, आयोडीन। तो अगर बोला जाए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको शॉर्ट में ROR भी लिख दो, नेक्स्ट टाइम से हम ये यूज करने वाले हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, ये लिखते हैं ना जी WRT, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, कि जो अभिक्रिया का दर होगा, अभिक्रिया का वेग होगा, हाइड्रोजन के सापेक्ष क्या होगा, मतलब हाइड्रोजन ये F2Cl2 Br2 I2, कहने का तात्पर्य हुआ एच था कि अगर हाइड्रोजन में फर्स्ट अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाए, क्लोरीन के साथ कराई जाए, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो पहले कौन अभिक्रिया संपन्न होगा, किसका वेग अधिक होगा और किसका वेग कम होगा। तो यदि देखा जाए रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन,
तो इसमें सबसे ज्यादा होगा F2 का, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। ये ऑर्डर ध्यान रखोगे। बात आएगी क्यों होगा सर, तो क्यों का मतलब नेगेटिविटी से है कि सर जी पीरियोडिक टेबल में नेगेटिविटी ज्यादा होता है, या ऐसे भी सोच सकते हो कि इसका सर फ्लोरीन, ऐसा ही कुछ था ना टेबल फकलबरी, कि फकलबरी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हमारा साइज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये फ्लोरीन साइज छोटा है, तो F2 कहने का मतलब दोनों समान चार्जेज वाले नजदीक में हैं। तो नजदीक में सेम चार्जेज वाले हैं, तो क्या पास रहना चाहेंगे? नहीं। ये क्लोरीन कुछ और दूर हुआ, ब्रोमीन कुछ और दूर हुआ, और आयोडीन कुछ और दूर हो गया। तो बताइए सबसे ज्यादा विकर्षण किस में होगा? फ्लोरीन में होगा। और सबसे ज्यादा विकर्षण होगा तो ये जल्दी से टूट जाएंगे, और जल्दी से टूट करके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा? F2 का होगा। बात हजम हो गई? चलिए बढ़िया। अब यदि दे दिया जाए कि एक चीज आप और ध्यान रखोगे बच्चा, कि चलिए इधर कर लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एल्केन, कि अगर एल्केन के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो एल्केन कहने का मतलब जैसे कि ऐसा कुछ होगा CH3C CH3 CH3H, फिर हो सकता है CH3CH CH3H CH3CHH CH3, ठीक है, सॉरी फिर तो वही हो जाता ना H। चलिए ऐसा दे दिया जाए, और ले लो एक कार्बन का भाई, चलो ठीक है। अब इसमें पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब सारे के सारे एल्केन, सब तो सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है। अब इससे पूछा जाए कि कौन हैलोजिनेशन की अभिक्रिया में फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि इधर हमारा सबसे फास्ट होगा, और इधर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा रिएक्शन क्या होते जाएगा? स्लो होते जाएगा। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो इसका ऑर्डर फाइंड आउट करो, तो ऑर्डर कार्बन का फाइंड आउट करना है। तो इसको बोलोगे कि सर ये हमारा एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कितना हो गया? 3 डिग्री एल्केन है। इसको देखोगे एक कार्बन अन्य 2 कार्बन से, तो ये हमारा 2 डिग्री एल्केन है। और यह एक कार्बन, एक मतलब यह एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा 1 डिग्री एल्केन हो गया। तो अब यहाँ पे 3 प्रकार के एल्केन है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्केन। अब यहाँ से पूछेगा कि कौन अभिक्रिया फास्ट देगा। तो इसको करने से पहले मैं आपको स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल बता दूं कि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। यदि फ्री रेडिकल की बात करते हो तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो हमारा होता है वह हमारा होता है 3 डिग्री। मतलब यदि कार्बन के टर्म में देख लें तो CH3 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 ये फ्री रेडिकल बना, फिर CH3 CH3H ये फ्री रेडिकल, CH3H ये फ्री रेडिकल, एक और भी हो सकता है CH3 ये फ्री रेडिकल, एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन हो सकता है CH3H, ठीक है। अब यहाँ पे पूछें कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका है, तो फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा, ये देखोगे तो ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये हमारा 0 डिग्री। चलो ऐसा ही मिथाइल है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमारा 3 डिग्री होता है। क्यों होता है ये हमने आपको 11th में बताया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म है वो किस पे बेस्ड है? फ्री रेडिकल पे बेस्ड है।
तो फ्री रेडिकल पे बेस्ड है। तो यदि हमें ये मालूम चल जाए कि इसमें से कौन सा फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो स्टेबल ज्यादा होगा वो जल्दी अभिक्रिया करेगा, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि सर यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक करेगा तो ये हमें लगता है जल्दी से कर लेगा, फिर ये करेगा क्योंकि ये 3 डिग्री है, तो फ्री रेडिकल 3 डिग्री बनावेगा, फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री बनेंगे और ये फिर बनावेगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का और फिर इसका। बात समझ में आ रहा है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हमें ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें कि अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि हैलोजिनेशन करने का मतलब बस इतना ही होता है कि एल्केन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन के साथ संयोग करा दिया, हैलो एल्केन हो गया, हैलोजिनेशन का काम स्वाहा स्वाहा बोल के काम तमाम कर दिया। ऐसा नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। दे देगा ऐसा कुछ क्वेश्चन एक कर लेते हैं, दे देगा निम्न में एल्केन से अभिक्रिया की दर, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी। एल्केन से अभिक्रिया की दर सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर ए I2, B, Br2, C, Cl2, D, F2 ऐसा दे दिया। तो अब बताओ, ऐसा दे दिया है तो कंफ्यूज नहीं करना, सिंपल देखना। एल्केन है सर जी, हैलोजन के साथ करा रहा है तो कहीं ना कहीं हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन में सबसे तेज कौन देगा, एक्टवर्धन। सही आंसर हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो जो हैलोजिनेशन का है वो हमारा लगभग पार्ट क्या हो गया, लगभग कंप्लीट हो गया। तो हैलोजिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। एक तो और हमने सोचा था कि एक और मेथड कंप्लीट कर दें, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि फिर लेंदी हो जाएगा। जैसे ही देखोगे तो बाप रे, 1 आवर का है, 1 घंटे का है, कैसे लेक्चर देखेंगे, बोर हो जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे लेक्चर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में आप हैलोजिनेशन कंप्लीट करोगे, जो कि प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड या हैलोल्केन का फर्स्ट मेथड, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड डे।